ईडी ने गुरुवार को कई जिलों के खनन पदाधिकारियों से पूछताछ की, जिसमें चाईबासा डीएमओ निशांत अभिषेक, खूंटी के नदीम सफी, चतरा गोपाल कुमार दास और सरायकेला के डीएमओ सन्नी कुमार से संपत्ति का हिसाब मांगा गया। रिश्तेदारों के नाम और पते की जानकारी ली गई। कब कब कहां पदस्थापित रहे थे, सभी जानकारियां ली गई। ईडी को अब तक जो दस्तावेज मिले थे, उनके आधार पर अवैध खनन और परिवहन को लेकर विभिन्न जिलों के डीएमओ से लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं साहिबगंज जहाज हादसे पर भी ईडी की रडार है। ईडी की नजर में यह हादसा भी है। मार्च में 1 दर्जन स्टोन चिप्स लदे ट्रक गंगा में डूब गए थे। ईडी को आशंका है कि अवैध ओवरलोडिंग के कारण यह हादसा हुआ था, क्योंकि साहिबगंज पाकुड़ दुमका अवैध खनन का गढ़ माना जाता है। तो ईडी कई जिलों के डीएमओ से पूछताछ कर रही है। लगातार ईडी की तफ्तीश का दायरा बढ़ता जा रहा है। चाईबासा डीएमओ निशांत अभिषेक और तमाम डीएमओ है, इसमें चतरा गोपाल कुमार दास, सरायकेला के डीएमओ भी शामिल हैं। तो 4 डीएमओ से संपत्ति का हिसाब ईडी ने मांगा है। तमाम जानकारियां इकट्ठा कर रही है। रिश्तेदारों के नाम और पते की जानकारी भी ईडी ने ली है। बोकारो में अवैध खनन पर भी जांच की जाएगी, जांच हो रही है। तो तमाम मसले हैं। साहिबगंज जहाज हादसा भी ईडी की रडार पर और एक के बाद एक कई अहम जानकारियां ईडी की मिल रही हैं। मार्च में 1 दर्जन स्टोन चिप्स ट्रक नदी में डूब गए थे, तो इस मामले की भी तफ्तीश होगी और लगातार इस मामले पर ईडी पूछताछ कर रही है। कई डीएमओ से पूछताछ हुई है, आगे भी कई डीएमओ से पूछताछ हो सकती है। बेहद खास ये खबर और देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर ईडी को क्या कुछ जानकारियां मिलती हैं और आगे कैसी तस्वीर उभरती। एक बार फिर प्रेम प्रकाश ईडी दफ्तर पहुंचा, लेकिन कुछ देर बाद ही वो वहां से निकल गया। और क्या कुछ हुआ आपको भी बताते। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर ईडी दफ्तर पहुंचा है प्रेम प्रकाश और उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रेम प्रकाश यहां से निकल गया। खुद गाड़ी चलाकर पहुंचा प्रेम प्रकाश और कई डीएमओ भी पहुंचे। कई जिलों के डीएमओ से पूछताछ चल रही है। इधर प्रेम प्रकाश भी पहुंचा और थोड़ी देर बाद प्रेम प्रकाश वहां से निकल गया। तो एक के बाद एक कई जानकारियां ईडी की टीम को मिल रही हैं और ईडी लगातार इस मामले की पड़ताल कर रही है। लगातार पूछताछ चल रही है। कई डीएमओ से पूछताछ ईडी की टीम ने किया और इसी बीच प्रेम प्रकाश यहां पहुंचा और थोड़ी ही देर में प्रेम प्रकाश निकल गया। कई डीएमओ जो है वो भी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर की। ये सीधी तस्वीरें हैं जहां सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। सुरक्षा एक तरह से बेहतर की गई है और ऐसे में हो सकता है कुछ बड़ा कदम ईडी की तरफ से उठाया जाए। बहरहाल प्रेम प्रकाश थोड़ी देर के लिए ईडी दफ्तर पहुंचा और फिर वहां से निकल गया। इस बीच कई डीएमओ भी वहां पर मौजूद थे। तो कई आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। लगातार एक के बाद एक कई जानकारियां ईडी की टीम को मिल रही है और ईडी की तफ्तीश का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर की, जहां पर प्रेम प्रकाश पहुंचा और थोड़ी देर में निकल गया। सहयोगी अंजनी का रुख करते हैं, इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है। अंजनी जी, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? अभी जानकारी मिली कि प्रेम प्रकाश पहुंचा, फिर थोड़ी देर में निकल गया और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए। हाँ, देखिए, यहाँ ईडी दफ्तर में आज कह सकते हैं कि थोड़ी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं और यहाँ लगभग सबसे पहले यदि कोई पहुंचा तो वो है प्रेम प्रकाश। और यहाँ पहुँचने के बाद वो अंदर लगभग 5 से 6 मिनट रहने के बाद वो फिर वापस अपने घर की ओर चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास उनका खोता दिखाई दे रहा था। काफ़ी घबराया हुआ था और चेहरे से परेशानी नज़र आ रही थी। लेकिन मीडिया का कैमरा देखते ही अपना मुँह जो है काले रंग का जो मास्क है उससे ढक लिया था और उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद वो अभी तक नहीं आए हैं। और 2-3 दिनों से जो है ईडी कार्यालय में सीआरपीएफ के जवान की तैनाती नहीं थी, लेकिन आज से फिर एक बार तैनाती कर दी गई है। मतलब ये संकेत है कि अभी आने वाले समय में कुछ बड़ा होगा। हो सकता है कि किसी की गिरफ्तारी भी हो। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके साथ साथ 3 जिले के जो खनन पदाधिकारी हैं वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे हैं
और पहले वो तो स्कूटी से आते थे, बाइक से आते थे, लेकिन आज तीनों खनन पदाधिकारी जो हैं वो 4 व्हीलर से पहुंचे थे और सीधे अंदर प्रवेश कर गए। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि जिला खनन पदाधिकारियों से कल भी पूछताछ हुई थी, आज भी पूछताछ हो रही है और सवालों का जवाब देने में इन तमाम लोगों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा है, मामला कहीं ना कहीं राज्य के ऐसे जगहों से ये लोग हैं जहां बालू है, अन्य माइंस को लेकर के मामले बड़ी उजागर हुए हैं। और ये पूजा प्रकरण का जो मामला हुआ है उससे लगातार जो है कई जिलों के खनन पदाधिकारी रडार में रहे थे और यही वजह है कि ईडी ने कई जिलों के खनन पदाधिकारियों से पूछताछ की है, जिसमें आप देखेंगे सरायकेला है, खूंटी है और इसके अलावा देखेंगे तो साहिबगंज के जो है उनसे पूछताछ हुई, पलामू से पूछताछ हुई है। इसके अलावा और कई लोग रडार में हैं, कई लोग हजारीबाग की बात करें तो वो भी रडार में हैं। तो इस मामले में देखेंगे कई लोग जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मामला ये है कि किस तरह से पूजा सिंघल को ये लोग पैसे देते थे या किस तरह से मामले को रफा दफा करते थे। ईडी की तरफ से की जा रही है, नजर बनाए रखिएगा अंजनी जी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ईडी एक तरफ पड़ताल कर रही है, वो अपडेट भी अब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।